वेलकम दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे 12th का जो बायो था। उस बायो में पहला चैप्टर में हमने आपको पार्ट 3 तक का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। पार्ट 3 वीडियो में हमने ऑल लैंगिक जनन की सभी कैरेक्टर को पढ़ लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो के सीरीज में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो आपको भली भांति पता है कि इसमें 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है। कितने जीव की? 2। बिना 2 जीवों के ये जनन की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे तो 2 जीव क्या क्या हो सकता है? या तो वो मेल हो सकता है ना, ध्यान से सुनिएगा, या वो फीमेल हो सकता है। तो इन्हीं दोनों जीवों के थ्रू क्या होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इनमें ना कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है और उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, लैंगिक जनन में होता क्या कि मेल और फीमेल की तो आवश्यकता होती है, हम जान लिए। लेकिन मेल में ना स्पर्म की आवश्यकता होती है, स्पर्म जैसे कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, और फीमेल में ओवम। बात समझ रहे हैं? तो इन दोनों कोशिकाओं के सहयोग से जो जनन होगा उसको बोलेंगे लैंगिक जनन। अब देखिए, जब ये दोनों, अगर दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ये ऐसे होता है। ठीक है, ये मान लीजिए एक ओवम हो गया जिसका ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और इधर से ये एक स्पर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो इन दोनों के फ्यूज होने से जो जनन का प्रोसेस होता है ये होता है। ठीक है, अब देखिए, जब ये दोनों फ्यूज होगा तो इससे बनता है एक जाइगोट, अर्थात इन दोनों का केंद्रक फ्यूज होकर ये द्विगुणित केंद्रक बनता है। ठीक है, तो जिन कोशिकाओं में द्विगुणित केंद्रक बनता है उन कोशिकाओं को हम लोग युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? युग्मनज। ठीक है, क्या बोलते हैं? युग्मनज, है ना। हमने आपको ऑल लैंगिक जनन के पार्ट्स में बताया था कि ऑल लैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं, बच्चे, वो अपने माता पिता के समान होते हैं, जिनको हमने क्लोन नाम दिया था, याद कीजिए। ठीक है, परंतु इससे युग्मनज जो बना था ना, इस युग्मनज से बनेगा भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण। और भ्रूण बनने के बाद इस भ्रूण से एक बच्चा या शिशु का क्या होगा? निर्माण होगा, एक जीव का निर्माण होगा। परंतु ये सेम ऑल लैंगिक जनन जैसा नहीं होगा। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होगा कि ये जो बच्चा होगा ना, ये जो जीव बनेगा भ्रूण के बाद, इस बच्चे के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं आएंगी। ठीक है, विभिन्नता यानी डिफ्रेंसिएशन आएगा इसमें, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इनमें दोनों का कैरेक्टर या गुण प्रकट होगा इस बच्चे में। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? विभिन्नता पाया जाएगा, है ना। क्या पाया जाएगा? विभिन्नता। जबकि हमने आपको बताया था कि ऑल लैंगिक जनन में कोई विभिन्नता नहीं, जो उसका जनक है उसी के समान ये गुण प्रकट करेगा। ठीक है, परंतु इस बच्चे में विभिन्नताएं आएंगी। ठीक है, यानी ऑल लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतान होंगे उनके अंदर डिफरेंस होंगे। ठीक है, बहुत सारे गुण अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, लैंगिक जनन ये शुरू से ही स्टार्ट नहीं होता है। लैंगिक जनन शुरू होने के लिए कुछ एज लिमिटेशन होता है और उस एज लिमिटेशन के आधार पर ही उसमें जनन के लक्षण या जनन के गुण प्रकट होते हैं। और उसी एज के आधार पर, उसी उम्र के आधार पर वो क्या करता है कि जनन करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं आखिर उस टॉपिक को। हम नाम देते हैं लैंगिक जनन की अवस्थाएं। उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? लैंगिक जनन की अवस्थाएं। यानी वो कौन सा स्टेज होगा, कौन सा अवस्था होगा जिसमें वो जनन कर सकता है। तो सबसे पहला अवस्था तो होगा क्या चीज़? देखिएगा, सबसे पहला अवस्था होगा आपको बाल्य अवस्था, है ना। बाल्य अवस्था, बाल्य या, ठीक है, या कायिक अवस्था, ये हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो अवस्था होगा क्या होगा? बाल्य अवस्था या कायिक अवस्था, है ना। तो देखिए, बाल्य अवस्था इस्तेमाल किया गया केवल जीव जंतुओं के लिए, है ना। किसमें? जीव जंतुओं के लिए। जबकि कायिक जो अवस्था होगा ये पेड़ पौधे के लिए इस्तेमाल शब्द किया जाता है। इसका मतलब कि पेड़ पौधों में भी कुछ लैंगिक भाग होते हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है, और जीव जंतु में तो होता ही है। आइए ध्यान से बात करते हैं। देखिए, इस अवस्था में, ये जो पहला अवस्था है, इस अवस्था में केवल पेड़ पौधों में, पादपों में और जीव जंतुओं में लैंगिक अंग का विकास हो रहा होता है। किसका विकास हो रहा होता है? लैंगिक अंग का विकास हो रहा होता है, अर्थात हम सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लैंगिक अंग का विकास होता है। लैंगिक अंग का मतलब कि स्पर्म और ओवम को पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स का विकास हो रहा होता है। ठीक है, इस स्टेज में अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में जो लैंगिक स्ट्रक्चर है, अर्थात पुष्प, उस पुष्प के अंदर बहुत सारे जो भाग होते हैं लैंगिक भाग, वो भी विकास हो रहा होता है।
तो लैंगिक जनन जिन जिन जीवों में होता है उन सब में विकास होगा, जिससे वो सेक्स कर सकते हैं, जिससे वो लैंगिक संरचना को प्रकट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो केवल इस अवस्था में क्या होता है कि उनका विकास होता है, ठीक है, विकास होता है। जबकि दूसरा जो फेज होता है इसका 2 नंबर, दूसरा फेज होता है जनन अवस्था, ठीक है, जनन अवस्था या प्रवस्था बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा जनन अवस्था। अब जनन अवस्था में होता क्या है, देखिएगा, जनन अवस्था वह अवस्था है जिसमें कोई जीव जनन करने योग्य हो जाता है, ठीक है, उसकी लिमिटेशन बढ़ जाती है, उसमें चांस हो जाता है बहुत सारा कि वो जनन कर सकता है, वो अपने संतान को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम पेड़ पौधे की बात करें तो जनन अवस्था अगर देखिएगा पेड़ पौधे तो उनमें फूल निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। पेड़ पौधों में फूल निकलना शुरू हो गया तो समझ लीजिए वो रेडी हो चुका है जनन करने के लिए। तो हम लोगों में क्या ऐसा प्रोसेस होगा, यानी जीव जंतु में क्या ऐसा प्रोसेस होगा कि हम पहचान लेंगे कि हाँ भाई उसके अंदर जनन करने के जो लक्षण है प्रकट हो चुके हैं। तो आइए उसकी हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम जीव जंतु की बात करें, जीव जंतु की, तो जीवों में जनन करने की क्षमता जब प्रकट होती है तो बहुत सारे लक्षण प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम मानव की बात करें तो मानव में जो मेल का आवाज़ होता है, मतलब जैसे मेरा आवाज़ बहुत भारी हो जाएगा, बहुत मोटापा आवाज़ निकलेगा, ठीक है, और महिलाओं की आवाज़ तो खैर पतला होता ही है, ठीक है, ये उसका लक्षण है। तो आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आवाज़ भारी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके भी शरीर के किसी किसी अंगों पर जैसे मूछदारी का आना, ठीक है, या शरीर के अन्य अंगों पर क्या निकल जाता है, बाल निकल जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, बाल निकल जाता है। तो ये हो गया 2 लक्षण। और भी हम बता सकते हैं कि हमारा जो, ठीक है, लैंगिक अंग है, लैंगिक अंग, ठीक है, लैंगिक अंग जैसे बोल सकते हो मेल का जो पेनिस होता है जिससे वो स्पर्म को एंट्री कराता है यूट्रस में, तो पेनिस और यूट्रस का भी विकास हो गया होता है, ठीक है, ये भी उसके लक्षण है। इसमें ना बहुत सारे हार्मोनल चेंज भी होते हैं, ठीक है, ये जितनी भी घटनाएं देख रहे हैं ये सब किसके वजह से होता है, तो हार्मोन के वजह से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक सबसे अगर जरूरी सबसे ज़बरदस्त चीज़ आपको बताए ना, तो इन सब के अलावा एक और चीज़ होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस जीव में, यानी उस जंतु में, उस जानवर में या उस मानव में जनन अवस्था शुरू हो चुकी है। तो वो होता है अट्रैक्शन। सबसे ज़बरदस्त चीज़ है क्या चीज़, अट्रैक्शन, यानी आकर्षण, ठीक है, क्या होता है, आकर्षण। देखिए, जब भी जनन के क्षमता आपके अंदर या हमारे अंदर विकसित होगा ना, तो किसी दूसरे एंटी पार्टी को देखकर, यानी फीमेल को देखकर आपको आकर्षण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं क्या चीज़, लव। समझ रहे हैं? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, जनन करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो गई है, ठीक है। तो देखिए ना, जितना आपके आसपास में देखना कौन लड़का इन्होंने घूमते रहता है दिन भर, ठीक है, अट्रैक्शन की भावना उसमें शुरू होने लगती है, यानी उसके मस्तिष्क से एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जो अट्रैक्शन करने के लिए क्या करता है, प्रभावी हो जाता है। उसका नाम है लव हार्मोन, ठीक है, लव हार्मोन, या लव हार्मोन ना कह के उसको हम बोल सकते हैं क्या चीज़, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो क्या करता है कि एक जीव के प्रति दूसरे जीव को आकर्षण करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको लव हार्मोन कहा जाता है। तो आकर्षण करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। याद रखिएगा जिसमें आकर्षण करने योग्य कोई क्षमता नहीं है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ लैंगिक जनन की अवस्थाएं थी। दूसरा, ठीक है ना, इन लैंगिक जनन की अवस्था में कौन कौन से लक्षण प्रकट हो गए हमने आपको बताया, ठीक है। आकर्षण सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं तीसरा जो अवस्था होता है, तीसरा अवस्था होता है जीर्ण अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था होता है, जीर्ण अवस्था, जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था का मतलब होता है कि जो जीव जनन कर रहा था ना उसमें जनन करने की क्षमता समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, जीर्ण अवस्था कहलाता है, ठीक है। तो जीर्ण अवस्था में होता क्या है कि महिला के अंदर ना 45 से 50 वर्ष के बाद उसके अंदर ये जो ओवम होता है, ओवम ये बनना बंद हो जाता है। तो जब ओवम बनना बंद हो जाए, स्पर्म कितना हो भेजे उसके शरीर में एंट्री कराएं तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा, जनन की प्रक्रिया क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो जीर्ण अवस्था में हमारे जनन अंग जो होते हैं ना ये बहुत हद तक क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
और उनमें जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वो बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जीर्ण अवस्था में युग्मकों का निर्माण मेल और फीमेल में बनना समाप्त हो जाता है। ठीक है, दोनों में कभी कभी बनता है मेल के अंदर, लेकिन फीमेल के अंदर तो 45 से 50 के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था पार्ट 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट पे बताइए कि हमको कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बाय।